अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज्जर ज़रिए फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुज्जर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अपनी मिर्च की फसल में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा और दूसरा ये बताऊंगा कि हमने अपने पौधे को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से इसकी ग्रोथ करानी है और कब फल लगेगा और किस तरह से जो पौधा है वो हमें अच्छी एवरेज दे सके। और दूसरी बात मैं आपको रेट के हवाले से बताऊंगा कि इस साल रेट कैसा रहने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि हमारे साथ जुड़े होते हैं वो पूछते रहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि रेट अच्छा रहेगा और अब भी आपको दोबारा से जो है वो डिटेल में बताते हैं किस तरह से रेट अच्छा रहेगा, क्या स्टॉक करने का साल है, क्या उसी टाइम सेल करने का साल है। ये तमाम मालूमात मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दोस्तों हमारी फसल अल्हम्दुलिल्लाह सारी फसल अच्छी जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि कोई बीमारी इस बार नहीं लगी अभी तक, जो कि वो बीमारी जो कि फसल को ख़राब कर सके। कुछ लोग हमारे साथ अटैच थे, उनकी फसल में जो है कुछ फंगल डिजीज़ आई थी, क्योंकि बारिश की वजह से वो पानी भी लगा रहे थे बार बार, बारिश आने की वजह से फिर वो फंगल डिजीज़ आई। दोस्तों, उसके बाद जो खाद का शेड्यूल है वो आप सब लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अब हम जो है हमने डीएपी अपनी मुकम्मल कर ली हुई है, 2 बैग एकड़ में और 12 किलो पोटाश। उसके बाद हम जो है 1 बोरी यूरिया और 2 बैग सल्फर दे रहे हैं, ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरह ग्रोथ कर सके। और बहुत सारी जो फील्ड है जो कि हमारी बहुत अर्ली लगी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है उसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ है और वो बहुत अच्छी जा रही है। और इसी तरह से हम अपने पौधों को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों, मैं आप सब लोगों के साथ नई से नई मालूमात हमेशा शेयर करता रहता हूँ कि आपने जो है अपनी पौधे की ग्रोथ को कम नहीं करना, क्योंकि इस टाइम आपका जो टाइम है वो ग्रोथ करने का टाइम है। बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि वो इस टाइम पे खुराक नहीं डालते। वो कह रहे होते हैं कि यार यूरिया नुकसान देता है। यूरिया बिल्कुल नुकसान देता है, लेकिन दोस्तों जब वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब ये जो टाइम है जिस पे आप समझ लें कि 30 से 40 के दरमियान टेम्परेचर रहेगा, इस टाइम पे आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया की डोज़ आपको बताई हुई है। आजकल अगर आप देना चाहते हैं तो पर बैग 1 बोरी भी दे सकते हैं पर एकड़ में। लेकिन आगे अगर जाएँगे तो फिर आप आधा बैग जो है वो यूरिया पर एकड़ को देते रहेंगे। उससे जो आपकी फसल की ग्रोथ है वो भी चलती रहेगी और फसल के ऊपर कोई वो बीमारी का अटैक नहीं होगा, कोई वायरस नहीं आएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप सब लोग जो हमारे साथ एक सवाल करते हैं कि यार रेट कैसा रहेगा? देखें दोस्तों, रेट होता है क्वालिटी का। अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी बनाएँगे दोस्तों, जब आपकी मिर्च तैयार हो जाती है, पिछले साल मैंने 2 बड़े मसले देखे। जब बहुत सारे जो नए लोग आए थे दूसरे इलाकों में, वहाँ की लेबर्स ट्रेन नहीं थी। आप सब लोगों ने सबसे पहले लेबर का अरेंज रखना है जैसे ही आपकी फसल तैयार हो, क्योंकि फसल की शॉर्टेज चल रही है शुरू में। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी फसल टाइमली जो है, जैसे ही रेड अगर 40% या 50% रेड हो जाती है तो आपने अपनी पिकिंग स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि जब आपकी जो फसल है शुरू में रेट अच्छा रहेगा, फिर रेट डाउन होता रहेगा। उसकी रीज़न क्या है दोस्तों? एक तो सिंध में जो है फसल बहुत ज़्यादा लग रही है और ये मेरी फसल पे अब फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि पंजाब में जो रेट है इस साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फसल की शॉर्टेज है। आप सब लोगों को पता है कि जो इस टाइम रेट है हाइब्रिड मिर्च का वो 20 से 25 हज़ार है, जो लौंगी मिर्च का रेट है वो 30 हज़ार है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि इस टाइम किसी भी जगह से कोई फ्रेश माल नहीं आ रहा। अगर कहीं जगह से शहजादी आ रही है वो बहुत कम तादाद में आ रही है, वो भी SV 78 64 की तरह की होती है। तो मैं आप सब लोगों को हमेशा यही गाइड करता रहता हूँ कि हमारा मकसद है पैसे कमाना। जब आपका मकसद पैसे कमाना है तो इस टाइम जो आपकी फसल है उसको ग्रोथ कराएं। फल के टाइम पे फल आ जाएगा। ये 1 महीना आपकी फसल के पास आपके पास है। अगर आप अपनी फसल की ग्रोथ अच्छी करा लेते हैं तो आप अपनी फसल की एवरेज अच्छी ले लेंगे। जो अब लगा रहे हैं उन सब लोगों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उनकी फसल की ग्रोथ कम होती है, जिसकी वजह से उनकी एवरेज डाउन होती है। बहुत सारे लोग जो है वो हमें ये कहते हैं कि यार हम गन्नों के बाद भी लगा सकते हैं, तो मैं उन सब लोगों को मना करता हूँ कि मैं तो हमेशा आप सब लोगों को मार्च के मिड के बाद भी मना करता हूँ, मार्च के शुरू में भी अब तो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जो रेट होता है, एक तो शुरू में रेट अच्छा मिलता है, दूसरा ये होता है कि गर्मी की वजह से बाद में फिर आपका पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं करता। ये स्टॉक करने का बिल्कुल साल नहीं है। आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो खास तौर पर उन लोगों ने, जैसे उनकी मिर्च जो है वो रेड होना शुरू हो जाएगी, वो पिकिंग स्टार्ट कर देंगे। पिकिंग स्टार्ट करने के बाद जो है उसको ताज़ा मंडी में सेल करते रहेंगे। इस साल स्टॉक नहीं करनी, क्योंकि जब स्टॉक करते हो आपका क्वालिटी डाउन हो जाती है। अगर क्वालिटी डाउन हो जाए फिर आपका 4-5 हज़ार रुपये का तो वैसे ही फ़र्क पड़ जाता है जो मिर्च में फ्रेश आ रही होती है। तो इसलिए आप लोगों ने ये जो साल है, इस साल अपना स्मार्ट प्ले करना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जैसे ही आपकी फसल तैयार हो, आपने फ़ौरन जो है उसको सेल करते रहना है और इंशाल्लाह ये रेट अच्छा रहेगा, 15,000 से कम नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी, अगर आपकी तरफ डंडी कट अच्छी क्वालिटी आप बना लेते हो, आपका 15,000 से कम नहीं होगा, 15,000 आप कमा लोगे। और अगर आपकी एवरेज 45 से 50 मन आती है तो मेरे ख्याल से 15,000 रेट कम नहीं है। वो लोग जो कि जिनकी एवरेज नहीं आती, फिर उनके लिहाज से तो 20,000 रेट हो वो भी कम है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छी से अच्छी अपनी ग्रोथ कराएँ,
ताकि जब फल का टाइम आए तो आपकी फसल जो है वो पूरी तरह फैल जाए और इस तरह आप जो है अच्छी प्रोडक्शन ले सकें। नई से नई मालूमात के हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट करें। अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो नंबर जो है ऊपर दिया गया होता है स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।